श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने विशेषकर सभी भागवत सुनी है, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। माता जी की इच्छा हुई है कि आप लोगों को देवी भागवत का श्रवण कराया जाए। देखिए, देवी भागवत के नाम पे ज्यादातर लोगों में पाया गया है कि वो इधर उधर की बातें सुना करके और इतश्री करते निकल जाया करते हैं। अगर आप लोग नित्य ध्यान से देखेंगे तो समझिए कि जो लोग हमारे ये कथा तो लाइव चल रही है, अगर जिनको बाद में भी देखना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब से, तो आपको नित्य कथा का जो मुख्य उपदेश है, मुख्य कथा क्या कहती है देवी जी की भागवत के बारे में आपको, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो सभी देवी भक्तों से अनुरोध है कि वो सब तक ये वीडियो अपने वॉल पे तो शेयर करके ही माता रानी का प्रचार प्रसार करें। जैसा कि आप लोगों ने आज प्रथम दिवस का व्रत रखा, तो प्रथम दिवस में आप लोग व्रत रखते हैं और देखा होगा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उसमें समझ में नहीं आता है कि कैसे आज पहला दिन में कौन सा क्या है। तो पहला कौन सी है? प्रथमम शैलपुत्री चा वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषरूणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। शैलपुत्री जी का स्वरूप कैसा है? वृष पर बैठी हुई है। आदिशक्ति माँ जगत जननी का प्रथम विग्रह शैलपुत्री के नाम से विख्यात है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम पड़ा। ये वृष पर बैठी हुई हैं, धर्म का प्रतीक रूप है। नंदी जी के जैसे शिव जी का जो वाहन है नंदी जी, वो धर्म का प्रतीक है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और जबकि बाएं हाथ में आप देखेंगे तो इनके हाथ में कमल का फूल लिए रहती है। त्रिशूल समस्त शूलों को अर्थात जो त्रिताप हैं उनको नाश करने के लिए, और पुष्प हमारी प्रसन्नता का प्रतीक है, आशीर्वाद स्वरूप में। मात्र भक्त समस्त सुख वैभव और ऐश्वर्य को देने वाला दिखाता है। ये दो हाथ में माता जी के रहता है, एक हाथ में फूल एक हाथ में त्रिशूल रहता है। मां शैलपुत्री का जन्म पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या के रूप में हुआ था, तब इनका नाम सती पड़ा था। प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें सभी देवताओं को उनका भाग दिया, लेकिन महादेव को न निमंत्रण दिया न उनका भाग आदि दिया।
इससे कुपित होकर के शिव की इच्छा न होने पर भी सती मैया यज्ञ में गईं और वहां पर देखा कि पिता ने हमारे पति का यज्ञ भाग नहीं दिया है, तो उससे रुष्ट हो गए, अपना शरीर नष्ट कर लिया था। फिर इस बात की जब जानकारी महादेव को हुई तो उन्होंने अपने स्वरूप वीरभद्र को भेजा और यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर अगला जन्म जब मिलता है तो हिमालय राज पुत्री के घर में, हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में मां शैल पुत्री का जन्म होता है। ये बहुत सौम्य स्वरूप है। प्रथम दर्शन माता के पाए जाते हैं कि बहुत शांत स्वरूप है, और ये कहती हैं कि अपने तापों को अगर आप सहते रहो तो आपको आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इनको हेमवती नामों से भी पुकारा जाता है। देखिए श्री, आज हम लोग आपको लेके चल रहे हैं, बहुत दुर्लभ कथा है, बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो इस कथा को सुन पाएंगे। क्योंकि दुर्लभ क्यों कहा गया है? ओंठ और नाक यानी जिह्वा जो रसेंद्रिय है और जो नाक है, इनमें सिर्फ 2 अंगुल की दूरी है, लेकिन जुबान नाक को नहीं छू पाती। तात्पर्य समझिए, अगर आप भोग विलास रसेंद्रिय में फंसे रहे तो ये जो नाक है, सम्मान है, ये आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो बहुत नजदीक होने वाला भी व्यक्ति जो है सुख से वंचित हो जाता है। एक कहावत कही गई है कि दीपक तले अंधेरा। तो आज आपका सौभाग्य है कि आप देवी भागवत के मूल कथानक को प्राप्त कर रहे हैं। आइए माता जी का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। और ओम श्री गणेशाय नमः। ओम। जितने माता लोग हैं, आप लोग जब कभी भी माता जी के बीज मंत्र का जप करेंगी तो क्या बोलेंगे? सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये कथा प्रातः काल और सायंकाल, ज्यादातर सबको ध्यान देना चाहिए। कथा भाग, देखिए कथा पंडाल में आप लोग नाच गाना खूब शोर शराबा मचा लेते हैं, लेकिन नियमतः सुबह और शाम 2-2 घंटे देवी भागवत का पाठ होना चाहिए। और घरों में नित्य कवच अर्गला कीलक का पाठ किया जाए और सप्तशती के अध्यायों का पाठ किया जाए। शाम के समय रात्रि सूक्त हैं, अथर्व शीर्ष आदि पढ़ करके माता की आरती करके भोग कर लगा के शयन कराया जाए। चलिए, आप लोगों को बड़ी रोचक कथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, आपके सारे उत्तर इसमें मिलते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको देखिए, दोनों टाइम निकाल के सुनाना, सुबह शाम में ना आपको टाइम है तो दोनों टाइम का पूर्ति करके आपको कथा में प्रवेश करते हैं। च सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। ये आप धीरे धीरे बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे। सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। सभी प्राणियों में चेतना रूप में निवास करने वाली कोई है तो आदि शक्ति, वही आदि शक्ति है। हमारे शरीर में तभी तक प्राण है जब तक वो शक्ति हमारे अंदर है, वही प्राण शक्ति कही जाती है। पूरा शरीर पड़ा रह जाता है, वही शक्ति विलुप्त हो जाती है।
तो विद्या स्वरूपा भगवती जगदम्बा हम उनका ध्यान करते हैं। वे हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। सबसे पहले तो हमारे जीवन में सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी वैसे ही दिख, अरे ये तो सभी बताया करते हैं, ये सभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी तभी आप भक्ति के लिए सोच सकते हो, नहीं वो बुद्धि सोचने ही नहीं देगी तुमको। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी आप धन्य हैं कि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने परंपरा से पुराणों का अध्ययन किया है। यह पुराण 5 लक्षणों से युक्त है, इसमें गहन रहस्य भरा हुआ है। हमारा पुण्य समझिए कि हम पवित्र क्षेत्र में पधारे हैं, यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं कर सकता है। और तीनों ताप, कौन से ताप हैं हमारे? आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। ये तीनों ताप यहाँ किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आप सैकड़ों शरद ऋतुओं को देखिए, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, सौनक जी सूत जी से कहते हैं, प्रभु कृपा करके हमको देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराइए। हम सुनना चाहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। श्रोत्रेन्द्रियायुता सूत नरा स्वाद विचक्षणा ना शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिना हिते। हे सूत जी, सभी मनुष्य के कान तो होते हैं, फिर भी वे जीवा के स्वाद में आसक्त रहते हैं। जो अपने कानों से पुराणों की कथाएं नहीं सुनते हैं वे अभागे माने जाते हैं। इसीलिए देखो आपके पास बैठे बैठाए कथा पहुंच रही है, सौभाग्यशाली हैं। बड़ा खर्चा, लाखों रुपया खर्चा करके भी ये कथाएं कानों में नहीं मिलती हैं सुनने के लिए। जैसे तिक्त, खटरस कौन से होते हैं? तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, 6 रसों का सेवन करने से जीभ का आनंद मिलता है। वैसे ही भक्तों को भगवान की कथाओं का, देवी की कथाओं का जब कान में श्रवण जाता है तो हृदय में आनंद मिलता है। जैसे कभी नहीं होता है, बहुत दिन हो गए रोटी खाते खाते, लाओ चावल खा लिया जाए, चावल खाते खाते मन बदल जाए, फिर आज कुछ खट्टा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इसलिए आपको प्रयास हम करते हैं कि शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत, राम कथा, सभी रसों का आनंद आपको मिले और अपने ज्ञान के अनुसार आप धर्म मार्ग पर लगे रहें। विद्वानों को कानों से रस मिलता है, कैसे नहीं मिलता है? आपको भी तो मिलता है। अगर कोई अभी 10 मिनट खड़ा होकर के तुमको गाली बकने लगे तो तुम्हारे रस कौन से दिमाग में रस छूटेगा? गुस्सा लगने लगेगा, क्रोध आने लगेगा। और वही 10 मिनट कोई तारीफ कर दे, अरे तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, भैया सब तुमको छोड़ के हमारा कोई नहीं संसार में, आप तो महान है। अरे सुन के बड़ा मन गदगद, का चाहिए जो मन हो ले जाओ। आदमी प्रशंसा से पिघल जाता है। आश्रोता फणिना कामम मुहवंती ही नभो गुणे सा करना ये ना शृण्वन्ति ते अप्य करना कथम न चाह। सांपों के कान नहीं होते हैं, उन्हें चक्षु श्रवा कहते हैं। वो आंखों से सुन लेते हैं, आंखों से देखते हैं, आंखों के द्वारा ही मधुर सुनि को धुन करके मस्त हो जाते हैं। इसीलिए जब बीन बजती है, देखा होगा सांप वैसे देखा करता है, वो अपने आंखों से ही मस्त रहता है, उसकी आंखों से सम्मोहन करके पकड़ने वाले अपना सब काम। अब बीन बजाने से वे झूमने लगते हैं। भला जिन मनुष्यों के कान हैं और वे भी जगदम्बा की कथा नहीं समझते हैं तो उन्हें तो बहरा ही समझना चाहिए। ये मानव जीवन का दुर्भाग्य है। हे सूत जी, हम कलिकाल से डरे हुए हैं, कथा सुनने की दृष्टि से हम यहाँ पर आए हैं। किसी भी प्रकार मनुष्य का समय बीत ही जाता है। सौनक जी सूत जी से कहते हैं, किसी न किसी प्रकार व्यक्ति का समय तो बीत ही जाता है।
आपका पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो जितने दिन सांस ले मिली है, जितनी आयु मिली वो आपकी बीत जाएगी। चाहे सत्कर्म करके बिता दो, चाहे कुकर्म करके बिता दो, चाहे आलस्य करके बिता दो, कैसे भी बिता दो। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े पर निंदा, दूसरों की निंदा आदि सुनने करने में अपना समय निकाल देते हैं। विद्वान अपना समय शास्त्र चिंतन में लगा देते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और इसी तरीके से भजन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कोई भी अजर अमर नहीं है, जो आया है वो जाएगा। इसलिए अपने समय को सद्कार्यों में करते हुए व्यतीत करके चले जाओ। बोलो सीताराम। शास्त्र तो अनेक प्रकार के होते हैं। शास्त्र सात्विक हैं कि तामसिक हैं कि राजस हैं, कई तरीके के शास्त्र तुमको मिलेंगे। वेदांत शास्त्र राजस, जैसे वेदांत वेदों के बारे में पौराणिक हैं। राजनीति शास्त्र है, न्याय शास्त्र है। तो बोला गया है वेदांत जो शास्त्र हैं वे सात्विक हैं, और राजनीतिक वाले जो हैं मीमांसा वगैरह पढ़ेंगे तो वे राजस हैं, और न्याय शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे नीति आदि तो वे तामस हैं। तो बात बात में जो तर्क करता है अनचाही वस्तु को काटकर फेंक देता है। अतः सूत जी हमें 5 लक्षणों से युक्त देवी भागवत पुराण की कथा सुनाइए। आपने अपने गुरु कृष्ण द्वैपायन से इस संहिता का अध्ययन किया है। जैसे देवता लोग अमृत पीकर तृप्त नहीं होते हैं, वैसे हे सूत जी आपके मुख से निकले हुए कथा अमृत को सुनते हुए हमारी तृप्ति नहीं होती। ये सौनकाद ऋषि वही है, नैमिष क्षेत्र में हजारों करोड़ों वर्ष बैठे तपस्या किया करते हैं और श्री सूत जी से खोद खोद करके पुराणों के संबंध में प्रवचन किया करते हैं। अब श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। देखो वक्ता भी अपने आप को भाग्यशाली समझता है जब उसको अच्छे श्रोता मिल जाएं। क्योंकि कोई विद्वान बहुत भरा पड़ा है लेकिन उससे कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं हो तो क्या करेगा, दीवालों से बात करेगा। और बगैर पूछे, हमारा धर्म शास्त्र कहता है किसी को बगैर पूछे कोई चीज नहीं ज्ञान देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने के विषय में आप लोगों ने प्रश्न किया है। जिस देवी की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है उनकी तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी निरंतर पूजा किया करते हैं। मुनि उनकी स्तुति करते हैं, योगी उनको पाने के लिए नित्य ध्यान किया करते हैं। मैं भक्ति पूर्वक उन माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वेद के जानकार उसे सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहला स्वरूप विद्या, वही आदि शक्ति का आधार है। योगी लोग उसे पराशक्ति, परास्य शक्तिर विविधाचा श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाह, वो प्राणियों के हृदय में निवास करती हैं। वो भव बंधन काटने में बड़ी निपुण हैं। दूषित मन वाले उन्हें नहीं जान पाते हैं। कोई भी मुनि उनका ध्यान कर ले तो वे प्रत्यक्ष होकर के दर्शन देती हैं और हंस हंस करके बातें करती हैं। बड़े बड़े वर देने वाली साक्षात देवी आदि शक्ति अकेले ही संसार की उत्पत्ति करती हैं, स्थित करती हैं, संहार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा संपूर्ण संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई है, वे स्वतंत्र नहीं है। विष्णु के कहने पर, भगवान विष्णु के कहने पर ही संसार की रचना करते हैं। तो कल्प के अंत में महाप्रलय हो जाने पर जब चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है तो श्री विष्णु शेष शैया पर विश्राम करते हैं। तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। जब 1000 फण वाले शेषनाग विष्णु जी के जो आधार बनते हैं तब श्री विष्णु सबके आधार बनते हैं। ऐसा कैसे कहा जा सकता है, प्रलय का रस तो रूप ही है।
बिना पात्र के रस ठहर नहीं सकता है। इसलिए जो सब प्राणियों में शक्ति निवास करती है, उन संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली आदि शक्ति भगवती को हम सब नमस्कार करते हैं, उनको हम सत्सा प्रणाम करते हैं। एकार वस्य सलिलम रसरूपमेवा पात्रं विना नहि रस स्थिरस्ति कच्चित् या सर्वभूत विषये किल शक्ति रूपा ताम सर्वभूत जननीं शरणं गतोऽस्मि। देवी भागवत के 5 लक्षण सुनिए कौन कौन से हैं। ससर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मंतवंतराणि च। पुराण के लक्षण बताए के 10 लक्षण होते हैं, 5 से कम जब होंगे, कुछ लोग कहते हैं देवी भागवत प्रमाणित नहीं है, तो बोले कि पौराणिक लक्षण है। क्या है इसमें? सर्ग प्रतिसर्ग वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सभी के वंश हैं, क्या माता का वंश ही नहीं हो सकता है? जिसके आधार से सृष्टि चली है उनका वंशाक्रम नहीं होगा। तो देवी हैं, सर्ग हैं, वही प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर, वंशानुचरित, 5 लक्षण भागवत में पाए जाते हैं, पुराण में जिसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के 5 लक्षण विद्यमान हैं। सबसे पहले परमाणु आदि उत्पन्न होते हैं, फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं जो सृष्टि का विस्तार करते हैं और सृष्टि का पालन उन्हीं से द्वारा होता है। तो जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी शरीर हैं, पेड़ हैं, पेड़ शक्तिशाली है, शक्ति विद्यमान है, वो हरा भरा रहेगा, चैतन्यता रहेगी। जब तक उसमें शक्ति रहेगी तभी तक उसमें फल फूल पत्ते ऑक्सीजन सब निकलेगी। जिस दिन से शक्तिहीन हो गया वृक्ष, उस दिन से वो घुलने लगता है, सड़ने लगता है, उस दिन से उसके उल्टे दिन चालू हो जाते हैं। इसलिए भगवती नित्य सत्य और शाश्वत हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं। मूल रूप से वे निर्गुण मानी जाती है। जो शक्ति है उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, सभी तत्वों में स्थिर होने के कारण वो व्यापक है और वही निर्विकार है, योग के द्वारा जानी जा सकती है। किसके पास कितनी शक्ति है, ये जब वो योग करेगा तो अपनी तपस्या के द्वारा वो सिद्ध कर सकता है। सदा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित रहती हैं, उनकी सात्विक राजस और तामस 3 शक्तियां रहती हैं। महासरस्वती सात्विक शक्ति, महालक्ष्मी जिनकी आप हम लोग सब ज्यादा पूजा करते हैं राजस शक्ति है, और महाकाली तामस शक्ति है। तो सत रज तम 3 देवता हैं। इन तीनों की शक्तियां कौन कौन से हैं? महासरस्वती सात्विक ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, तुमको अच्छा बुरा बताती हैं, और भोग विलास सुख ऐश्वर्य देने वाली महालक्ष्मी राजस शक्ति, और क्रोध में वही दे शक्ति जब परिवर्तित होती है तो वो महाकाली बन जाती है, तामस शक्ति क्षण भर में नष्ट कर देती है। तो अब जब अध्ययन करना होता है तो हमें शत्रुओं से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, विचार हमारे मजबूत हो, में सुरक्षा प्राप्त हो, में शक्ति प्राप्त हो, तो कौन सी देवी की उपासना करोगे? तब पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी तब आप काली की उपासना करेंगे कि हमारी महामारी से रक्षा करिए, महामारी को नष्ट करिए, हमारे रोग शत्रुओं को नाश करिए। और जब हमें दुख दरिद्र सताएं, भोग विलास की वस्तुएं भाई शरीर मिला है तो होनी चाहिए, तो हमारे संसार में जीने के लिए जो राजसी भोग विलास चाहिए तो महालक्ष्मी की उपासना करिए। अच्छा, तुम्हारे पास खूब धन दौलत भरा हो, तुम्हारे शत्रु एको न हो, और बेड पर पड़े हो, चैतन्य चेतना शक्ति ही ना हो, तो दिमाग डॉक्टर क्या कहेगा? कोमम चले गए, भले रुपया पैसा रोज इंजेक्शन लग रहे हो खूब। तो अब तुमको एक बालक को
खूब राजा के घर में पैदा हो जाए, खूब चारों तरफ किले बंदी हो, धन दौलत भरा हो। अब उसको बुद्धि ही ना हो तो वो क्या कर लेगा, बच्चों जैसा व्यवहार करेगा। तो सबसे पहले बोला गया है किसकी उपासना करना चाहिए, ऐसे ही समझो, सबसे पहले माँ सरस्वती की उपासना करिए। जब बुद्धि और चैतन्य अवस्था विवेक मजबूत होगा तब आप राजसी भोग भी कर सकते हो, तब आप महाकाली की उपासना कर सकते हो। क्या अच्छा बुरा तुमको पता रहेगा, किसको किससे हमें बचना है, किसको हमें बचाना है। तो ये तीनों शक्तियां सत्य रज तम तीनों तात्पर्य आ गया। और वैष्णो देवी मंदिर आप कभी गए होंगे तो देखा होगा वहां 3 पिंडियां ऐसी बनी रहती हैं। वो 3 पिंडी बनी रहती है, उन्हीं पे चुनरी चढ़ी रहती है। वही 3 पिंडियों का यही 3 तत्वों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्य रज तम महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। इसके पश्चात जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए इन शक्तियों के पुरुष देवता भी बन गए। कौन, इनको साकार मिल गया, इन शक्तियों ने अपना स्वरूप धारण कर लिया। तब सरस्वती जी से ब्रह्मा जी, महालक्ष्मी जी के पति मान के चलो श्री विष्णु जी, महाकाली की पति महादेव जी। तो कोई, और सुनो, पति पत्नी में कोई बांटा नहीं होता है, आधा आधा दोनों लोगों का बोला गया है। इसलिए कभी विरोध भी न कर लो। कभी कभी पुराण सुन के और भक्ति भावना में बह जाओ, है तो सब देवी हैं, ये क्या है भैया। किसी के पति का विरोध करोगे तो वो शक्तियां तुमको चाय पानी नहीं पूछेंगी, वो नाराज हो जाएंगी। और किसी की पत्नी का तुम विरोध करोगे तो पति नहीं सुखी होगा। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कहावत सुनी नहीं सुनी, किसी के पति पत्नी के झगड़े में बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए कभी भेद नहीं करना है, जो शक्ति है वो दोनों की बराबर हैं। इसलिए इसे प्रतिसर्ग कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म से स्थूल होना और सृष्टि का विस्तार करना। जिस चंद्रवंशी, जिसमें 2 वंश सबसे ज्यादा भागवत में चलते हैं कथा में, कौन से, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सूर्यवंश और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन हो, और हिरण्यकश्यप और दैत्यों की कथा हो, प्रहलाद, बाण, बलि आदि का। जैसे जब सूर्यवंश चंद्रवंश चलेगा तो उन्हीं में देवताओं ने जन्म लिया है, तो वंशानुक्रम, वंश का विस्तार चालू हो जाएगा। तो ऐसे यह हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि तुमको कोई भी पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले देखना है कि ये जो देवी हैं, देवता हैं, इनकी उत्पत्ति क्या है, इनसे क्या उत्पन्न है, इन्होंने क्या बनाया है, फिर इनके वंश के बारे में, फिर इनकी शक्ति के बारे में। तो ऐसा नहीं कि हम कल प्रकट हो गए और खड़े हो गए, पेपर में छपवा दिए अहम ब्रह्मास्मि, आज रात में भगवान ने हमको दर्शन दिया है और मैं भगवान का पुत्र बन गया हूँ, मैं आज से भगवान बन गया हूँ। तो हमारा धर्मशास्त्र ऐसा नहीं मानता है। वंशानुक्रम बताइए कि ये देवत्व वाले कार्य युगों से आपने किए हैं कि ऐसे ही कल एक पर्चा छपवा दिए, बताएं कि इस पर्चे को 200 बार बांटो, हम इतने बड़े भगवान हो गए, नहीं तो मनोकामना पूरी कर देंगे, ठीक है ना। तो व्यास जी ने इसी तरीके से पृथक पृथक कितने 18 पुराणों की रचना करी है। अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप कितनी भी पुराण पढ़ लें, कितना भी आप ज्ञानी हो जाएं, लेकिन व्यास जी ने 2 टूक में एक बात कह दी है। क्या कही है, यदि आप परोपकार करते हैं तो आप पुण्य करते हैं, यदि किसी को मन वचन और कर्म से पीड़ा पहुंचाते हैं तो आप पाप करते हैं। तो सबसे पहले बता दिया गया कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। तो व्यास जी के द्वारा रचे गए देवी भागवत को मैंने सुना था, और इसको सुनने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं।
मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वैदिक भावनाएं आगम रसों से परिपूर्ण जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुनता है, खाली कुछ नहीं करना, खाली बैठ के कानों से हृदय में सुनते रहो, खाली सुनता है, तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। देखिए, सभी देवी देवताओं में कर्तव्य में आपको कर्तव्य जो करोगे शुभ अशुभ उसको भोगना ही भोगना है। लेकिन माँ ऐसी होती है कि अपने बेटे को, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती है। एक बार एक शराबी पुत्र शराब पी करके आया, अपनी माता को मारने लगा। वो चिल्लाने लगी, भाई किसी को मारोगे, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। बस उसी में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। उस दुष्ट के ऊपर वो सिपाही अच्छा था, इतना गुस्सा लगी उसको, उसने तुरंत वहीं डंडा निकाला और दे धड़ाधड़ कि नालायक, तुम अपनी बूढ़ी माँ को मार रहे हो। सिपाही ने इतनी पिटाई उसकी कर दी, और जब वो लड़का गिर गया रोने लगा कि अरे, चिल्लाने लगा हाय ना मारो हाय ना मारो, तो वो माँ आकर के उसके ऊपर लेट गई। ऐसा कोई हो सकता है कि जिसको तुम मार रहे हो वही बचाने के लिए ऊपर लेट गई, कहने लगी भैया किसी ने गलती से फोन कर दिया गया होगा, ये हमारा बेटा है, इसको छोड़ दो, इसको काहे मार रहे हो। ये माँ ने कहा कि तुम इसको क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा यहाँ से हमको फोन गया था, तुमको पीट रहा था, तुम लिख के दो ये मार रहा था। भाई सिपाही आके मौके पे कर दिए, लेकिन उनको लिखित में चाहिए ना, तो कहा उन्होंने लिख के दो कि तुमको ये मार रहा था, तब इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो माँ कहने लगी रहने दो, आप जितना मारना था भैया मार लिए, थाना वाने जाएगा या और मारा जाएगा, बेचारा बहुत पीराए रहा हो ये, चलो तुम्हारे घर में तेल लगा दे चल के। ये माँ होती है न, FIR पुलिस उलिस में कुछ नहीं बोली, और इतने पर भी बालक नहीं समझते हैं। अब इस पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी मैया के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने पुत्र सुखदेव जी को भी पढ़ाया था इसे। उसी समय मैंने अपने गुरुजी यानी व्यास जी के मुख से इसे सुना था, जब वे इसको पढ़ा रहे थे। जो बड़े से बड़ा पापी होता है वो भी अगर देवी भागवत की कथा का श्रवण करता है तो उसको भी अचल प्राप्त हो जाता है। जो नित्य देवी पुराण की कथा को सुनता है या सुनाता है, ज्ञान स्वरूपा भगवती उसके हृदय में वास करती है। ये गुणातीता है, समाधि तक साधक उनको जान जाते हैं। जो आप बहुत मुश्किल से शिव विष्णु आदि के लिए भी जो दुर्लभ हैं, ये देवता श्रद्धा और भक्ति से उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया, ऋषियों से प्रश्न किया कि सूत जी, व्यास जी की कौन सी पत्नी थी जिनसे सुखदेव जी हुए थे। तो हमने सुना है कि वो आयोनिस थे, मतलब कोई गर्भ से तो पैदा नहीं हुए थे। तब कहते हैं कि वे मथी जा रही अरणी से उत्पन्न हुए थे। अरणी आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? एक लकड़ी होती है, उस पे सूखी घास डाल के और खूब तेज ऐसे रगड़ा जाता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। यज्ञ के लिए पहले से माचिस रखते हो, तो पहले माचिस नहीं होती थी। आग उत्पन्न करने के लिए एक गांठदार सूखी चंदन की या अन्य कठोर लकड़ियां होती थी, उसी को रख के रस्सी से। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, प्राचीन काल में की कथा है, सत्यवती सुत व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने गौरैया पक्षी का जोड़ा देखा, वो अंडे से निकल करके तत्काल पैदा हो गया। उसका लाल लाल मुख, बड़े सुंदर कोमल अंग थे, अभी सभी पंख भी नहीं निकले हुए थे, और वे उस शिशु को घोंसले में छोड़कर चारा खोजने के लिए निकल गए। बड़े परिश्रम से दाना बीन कर मत कर उनकी चोंच में डालते, और वे व्यास जी देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। फिर क्या करते, शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते, बार बार चूमते,
मुख को देखते वो गौरैया का जोड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मोह माया में इतना डूबे, इतना आसक्त थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन भर इधर उधर से वो दोनों जाते और अपने उस छोटे से शिशु के लिए दाना लेके आते, उसके मुंह में रखते। जब मुंह में दाना रखता तो चीची चीची बड़ी बढ़िया आवाज निकालते, बड़े उसी में। अब उन पक्षियों को देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। मन में सोचने लगे कि यदि संतान के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम मिल रहा है तो अपनी की हुई सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों को यदि ऐसा प्रेम देखने को मिले तो क्या बात है। भाई अपने पुत्रों से भी मनुष्यों को भी प्रेम करना चाहिए। तो उनके मन में आई कि भाई अगर संतान होनी चाहिए तो इसके लिए सन्यासियों को तो संतान हो नहीं सकती है। तो विवाह का जो सुख है उसी के द्वारा, विवाह ही साधन है संतान प्राप्ति का। अब क्या इन दोनों पक्षियों का विवाह करके स्वयं सुखी हो सकते हैं, या घर में आई हुई नई वधू का मुख ये देख सकेंगे? ये भी बात मन में है कि भाई लाए हैं, पाल पोस रहे हैं, क्या ये पुत्र इनकी बुढ़ापे में सेवा करेगा, धनोपार्जन करके अपने माता पिता को संतुष्ट करेगा, क्या मरने पर ये आद्य दैहिक कर्म करेगा या गया जी में जाकर के पिंडदान वगैरह करेगा? क्या बोलते हैं परलोक में साधन प्राप्त करने के लिए गाय नीला बैल छोड़ना एक कहावत है, या गौदान करना उनके नाम से, क्या ये सब वो प्रक्रिया करेगा? शास्त्र में कहा गया कि जिसके पुत्र नहीं होता उसके सद्गति नहीं होती है। तो पुत्र का लालन और पालन, उसका आलिंगन सबसे बड़ा सुख माना जाता है, और पुत्रवान मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु काल में भूमि पर पड़ा हुआ पुत्र प्राणी का सबसे बड़ा दुख होता है। सोचता है कि मेरे घर में कितना बड़ा धन है, सोना चांदी के पात्र आलीशान महल है, इनका मालिक कौन होगा? तो वही आत्मा खुरचने लगती है ना कि मैंने इतना कमाया धमाया, सब कुछ किया, मेरा व्यर्थ जा रहा है। तो जिसके घर में पुत्र होती हैं, संतान होती हैं, तो कम से कम उसके मरने पर एक सुकून रहता है कि मैंने जितनी कमाई की है, जितना धन दौलत बटोरा है, वो मेरे पुत्र को प्राप्त हो गई है। इसी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में भी आ जाता है। गुरु खूब सिद्धि प्राप्त करता है, तपस्या प्राप्त करता है, तो क्या करता है, अपने राजा को तपोबल दान करता है, और विद्या किसको देता है, अपने शिष्यों को दे जाता है कि यही परंपरागत हम लोगों को सबको प्राप्त होता चला आया है। और वही गुरु और पिता बड़ा प्रसन्न होता है। सब जगह कंपटीशन है, लेकिन अगर जो जिस दिन शिष्य गुरु से बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको मिलती है, गुरु को मिलती है। अच्छा गुरु आनंदित होता है, अरे मेरा शिष्य देखो हमसे 20 गुना ज्यादा आगे निकल गया है। उसी तरीके से तुम कितने भी बड़े आदमी, करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, खूब धनाढ़ बन जाओ, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? संसार में प्रसन्न होने वाला तुम्हारा पिता है। उसको छोड़ करके तुमसे कोई संसार में तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन पिता होता है। तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन पिता की इच्छा रहती है कि चलने लगो तो तुम्हारी जेब से कुछ पैसे नहीं चाहिए उसको, वो देने की इच्छा सदैव रखता है। हमेशा सोचता है कि जा रहे हो सबसे ज्यादा, तुम करोड़पति हो जाओ, रसोइया तुम्हारे साथ में चले, तो माता पिता पूछेंगे सबसे पहले क्या शब्द पूछेंगे, बेटा खाना खाया है? घर आओगे तो सबसे पहले पूछेंगे खाना खा चुके हो, खाना खाओगे? क्योंकि जानते हैं कि ये शब्द पूछने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। तुमसे गाड़ी लिया, रुपया लिया, पैसा लिया, सब पूछेंगे, लेकिन अब अगर तुम्हारे सामने भाई कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए तो शिष्टाचार भी नहीं बनता, मुझसे पूछेंगे कि भैया खाना खाए हो? वो सोचेगा देखो यार हम इतने बड़े आदमी हैं, खुद ही खाना खा के निकले होंगे। लेकिन माँ और बाप ऐसे होते हैं कि सबसे पहले तुम कितने भी करोड़पति हो जाओ, सबसे पहले पूछेंगे जा रहे हो, खाना खा के जा रहे हो, या आओगे तो कहीं तुमने कुछ खाना खाया? अब वही दाने चुन चुन करके वो गौरैया के बच्चों को जब खिलाते देखा तो व्यास जी के मन में इच्छा जागृत हो गई, क्या
कि सही बात है, हमने इतनी पुराण, इतनी विद्याएं, इतना सब कुछ किया है, तो हमको भी अगर ये सुख मिल जाए तो क्या बड़ी बुरी बात है। मेरी विद्याओं को आगे वो बढ़ाएगा, प्रचार प्रसार मेरा करेगा। और व्यास जी ऐसी चिंता, देखो जैसे यहाँ कौन सी बात जागृत हो गई व्यास जी के मन में, आपको तृष्णाओं के बारे में बताया है, यहाँ पर पुत्रेष्णा जागृत हो गई व्यास जी के। एक लड़का होते तो आनंद आ जेते, अब सारा जो तो वैराग्य था वो सब किनारे हो गया और उदास हो गए। ब्रह्म ज्ञान जहाँ देखो, क्षण में ज्ञान कब विलुप्त हो जाए और कब व्यक्ति दो घड़ी में जागृत हो जाए, वही दो घड़ी ही तुमको सचेत रहना है। मृत्यु के समय वही दो घड़ी अगर तुम भटक गए इधर उधर तो तुम्हारे पूरे जीवन की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब कहाँ बैठे एकांत में, ये जानते हो बेरी के पत्ते बेर खा खा करके पुराण लिखी है व्यास जी ने। सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए, सारी पुराण लिखा करते थे, कुछ नहीं मिल रहा है तो बेर तोड़ लिए, वही पानी पी लिए, मतलब भूखो प्यासे, कभी नगर में जाने का मतलब ही नहीं कहीं कि कहीं जाए सीधा पानी मांग लाए। लेकिन जो व्यक्ति इतना त्यागी, हजारों साल तक तपस्या करने वाला, आज मन में बात आ गई एक पुत्र होना चाहिए, उदास हो गए। पुत्र प्राप्ति के लिए वे मेरू पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। विचार करने लगे, मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, अग्नि, विष्णु जी, ये सभी देवताओं की किस रूप में उपासना करूं कि मुझे पुत्र मिल जाए। 18 पुराण जो लिखा होगा तो उसके 18 शक्तियों को वो जानता होगा। वो गणेश पुराण लिखे हैं तो गणेश जी को भी जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने विष्णु पुराण लिखी है तो विष्णु जी को भी जानते हैं। शिव पुराण लिखिए, शिव जी को जानते हैं। तो अब ये भ्रमित हो गए कि हम किसकी उपासना करें भाई जिससे हमको पुत्र मिले। कभी कभी होता है ना, हम सबको मानते हैं, सबको मानने के चक्कर में हम किसको दें, और क्या करते हैं पिताजी मुकदमा करवा जाते हैं। कभी कभी 18-20 शिष्य हो जाएं तो गुरुओं के मन में बड़ी शंका आ जाती है कि 18-20 सारे सदस्य अच्छे हैं, सारे शिष्य अच्छे हैं, अब हम अपना किसको जो है उत्तराधिकारी बनाए, ये धर्म संकट हो जाता है। तो अब उनकी इच्छा क्या थी, ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसमें पृथ्वी के समान धैर्य हो, और जानते हो जल के समान शीतलता हो, अग्नि के समान तेज हो, और वायु के समान जीवन प्रदान करने वाला यानी शक्ति भी हो, और सबको शीतलता देने वाला हो, सबको सुख देने वाला हो, और जिसका हृदय आकाश के समान विशाल हो। देखो कैसा पुत्र मांगा है, इतने लोग सोच नहीं सकते हैं, इतनी कितनी बड़ी बात। व्यास जी ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उसी समय जब भगवान को मिलना होता है तो कौन आ जाता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसी समय नारद जी आ गए, व्यास जी ने उनका सत्कार किया, दिव्य आसन पर बैठाला, कुसुम क्षेम पूछा। तो व्यास जी की खैर जब समस्या में फंसते हैं तो नारद जी उनसे चर्चा करने आ जाते हैं। बोले नारद जी, मैं किस देवता की शरण में जाऊं, किसकी उपासना करूं, मेरा मार्गदर्शन करें, क्या करना है भाई, हमको एक पुत्र चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न मधुकैटभ दैत्यों को मारने वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने किया था। उस समय विष्णु जी किसी का ध्यान कर रहे थे, वे कठिन तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगन निवास, आपसे श्रेष्ठ देवता कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग ध्यान देते हैं कि जैसे ये करोड़पति आदमी है, अब इससे हम कुछ मांगने जाएं तो हमारी मनोकामना पूरी कर देगा भाई, कुछ पैसा धन दौलत दे देगा। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं, तो ब्रह्मा जी होशियार कम तो है नहीं, तो वो सोचते हैं जिससे ये करोड़पति मांग के लाया है, करोड़पति से पैसा मिला है जिसको, उसी के पास ना हम चले जाए तो हम भी करोड़पति हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के वचन सुन करके
विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं अपने मन की बात सुनाता हूँ, सावधान होके सुनिए। मैं किसकी उपासना कर रहा था। सभी देवता दानव मानव यही समझते हैं कि आप जीव जंतुओं को उत्पन्न करते हैं, मैं पालन करता हूँ, और श्री शिव जी उनका संहार करते हैं। किंतु जो हम लोग ये सारे कार्य करते हैं, उनके मूल में एक महाशक्ति विद्यमान है। उसी शक्ति के द्वारा आप जगत की रचना करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शिव जी संहार करते हैं। हम सब उस शक्ति के अधीन रह करके अपना कार्य करते हैं। उसी शक्ति की हम क्षीर सागर में लेटे लेटे ध्यान किया करते हैं, उन्हीं की हम उपासना करते हैं। अब अगर तुमको लगता है जैसे विष्णु जी किसकी उपासना करेंगे जब शक्ति लेनी है, महालक्ष्मी की, तो ब्रह्मा जी को भी जब ज्ञान लेना है तो किसकी उपासना करेंगे? जिससे ज्ञान लेना, शक्ति लेना है, तो उसकी उपासना करनी होगी। शंकर जी को अगर तामसिक संहार करने की शक्ति, ऐसे तो शंकर जी बहुत भोले भाले हैं, कैसे मारेंगे पीटेंगे, तो उनको काली जी का जो है धारण करना पड़ता है। हमको अगर घर में शरीर शक्तिशाली बनाए रखना है, स्वस्थ बने रखना है, प्रसन्न रहना है, तो हम किसकी उपासना करेंगे? अपनी शक्ति की करेंगे। जब हमारी शक्ति हमसे प्रसन्न रहेगी तभी हमारी बुद्धि काम करेगी। वो तीनों शक्तियां पत्नी के रूप में भगवान को देते हैं। कहाँ देते हैं? वही बुद्धि देती है, वही धन देती है, वही पत्नी के अंदर तीनों तत्व समाये होते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली। अब किसी किसी में कुछ पॉइंट ज्यादा कम होते हैं, किसी के अंदर सरस्वती वाले गुण हो जाते हैं तो दिन भर बड़बड़ाया करती है, तो लगता है बोलती बहुत ज्यादा है। किसी के अंदर लक्ष्मी जी के गुण हो जाते हैं तो दिन भर पैसा वैसा भाई कमा लेती हैं, उनको राजसी। और कोई कोई के अंदर काली मैया ज्यादा हो जाती हैं, तो हर समय वो त्रिशूल लिए, कटार हाथ में लिए, कटोरा। देखो, नाराज नहीं होना है, वो भी शक्ति। एक हाथ में उनके हर समय क्या रहती? कटार, और दूसरे हाथ में कटोरा। तो कहा थे तो हर समय खून पिया करे थे। तो बुरा नहीं मानने वाला, ये तीनों शक्तियों का स्वरूप हमको भगवान ने दिया है। ओम। विष्णु जी कहते हैं कि मैं शक्ति की उपासना करके मधुकैटभ का 5000 वर्षों में संहार कर पाया था। दोनों दैत्य मेरे कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, और वे मरते ही नहीं थे। उस समय दानवों का मैंने देवी की कृपा से संहार किया था, और उस पराशक्ति की इच्छा से मैं समुद्र में विचरण करता हूँ। मत्स्य, कच्छ, बाराह, हंस, नरसिंह, वामन, ये सब भगवान के 10 अवतार हैं। मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा कौन ना समझ होगा जो बैकुंठ में लक्ष्मी के साथ बिहार को छोड़ करके मछली, कछुआ और अन्य नीच योनियों में जन्म लेगा। यदि मैं स्वतंत्र होता तो ये अपनी मखमली सैया को छोड़ करके, गरुण जी को जो छोड़ करके क्यों इधर उधर भटकता? इसलिए जो हम भी शक्ति के भाई, देखो यहाँ पर जितने श्रेष्ठ लोग हैं वो कभी अपने को ही पूर्ण नहीं मानते हैं, वे एक दूसरे पर, यही उनकी महानता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भैया, हम जो है आदि शक्ति पराम्बा की उपासना करते हैं। एक समय तो एक बार एक युद्ध के समय धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर कट के अलग, वही धनुष चढ़ा रहे थे उसी की तार से, तंतु से सर कट के अलग गिर गया था। तब शिल्पकारों ने मेरे ही शरीर में घोड़े का शरीर जोड़ दिया था,
कहीं भी एक देवता देखे होंगे, वो हयग्रीव भगवान के नाम से जाने जाते हैं। इन सब घटनाओं से आप जान सकते हैं कि मैं पराशक्ति का उपासक हूँ। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछने पर यही उत्तर दिया था और ये सब बातें हमने सुनी हैं। अब मेरे हिसाब से तो अगर तुमको अपना श्रेष्ठ पुत्र चाहिए तो आपको देवी भगवती के चरणों में ध्यान करना चाहिए। वे आपकी इच्छा के अनुसार आपको पुत्र प्रदान करेंगी। नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती सुत व्यास जी ने सुमेर पर्वत पर माँ शक्ति की उपासना करना आरंभ कर दिया और देवी चरणों का ध्यान करने लगे। उनका शरीर कृश बिल्कुल सूख गया, बाल स्वर्ण के समान पीले हो गए और तपस्या करने लगे। श्री राम जय जय राम।